अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैंट के अंदर साड़ी बनाना सिखाएंगे, यानी कि ट्राउज़र के साथ हमारी साड़ी पूरी स्टिच होएगी। तो ये देखें, ये हमारा फॉल लगा हुआ है साड़ी के अंदर। नीचे की तरफ फॉल लगाना तो बहुत ही आसान है। आप लोगों को पता होगा कि ये फॉल किस तरफ लगता है। ठीक है, जहाँ प्लेटें चलती हैं वहाँ फॉल लगता है। ढाई गज़ का फॉल होता है। तैयार फॉल मार्केट से मिल जाते हैं आसानी के साथ। और हम इसका पल्लू निकालेंगे। सबसे पहले मैंने 1 गज़ का निकाला है। 36 इंच 1 गज़ के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 1 गज़ निकाला। अब मैं इसको ही डबल करूँगा, इसको 2 गज़ कर दूँगा। तो आप ये देखें, ये हम कितना अपना ये निकालना है पल्लू। 2 गज़ हो गया। अब मैं निकालूंगा 27 इंच का। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं हम पल्लू कितना रखें और ये वो वगैरह वगैरह। तो 2.5 गज़ का, 2.5 गज़ से ज़्यादा ही होना चाहिए पल्लू आपका ना। उससे क्या होगा, आपका पल्लू ज़्यादा जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा खूबसूरत बनेगी आपकी साड़ी। तो ये मैंने 27 इंच रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3.25 गज़। तो ये 3.25 गज़ हो गया। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ खुटका। ठीक है, खुटका इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी लंबाई छोटी करनी है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि लंबाई किस तरीके से छोटी करनी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट काट देंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। डिज़ाइन भी नहीं कटेगा और लंबाई भी छोटी हो जाएगी। तो अब ये देखें, ये हमने पल्लू निकालने का इसको बिछा लिया सीधा। अब जहाँ तक लंबाई आ रही है, जितनी लंबाई रखनी है उससे 1 इंच कम, क्योंकि बेल्ट भी आएगी ना। तो बेल्ट के हिसाब से हमने बेल्ट को निकाल दिया, माइनस कर दिया। 1 इंच का हमने इसमें पूरा काट देंगे आगे तलक इसको। ठीक है, तो ये मैं इसको अब पूरा कटिंग कर दूंगा। 2.5 गज़ 3.25 गज़ से शुरू करा है मैंने, इसको आगे निकाल दिया। और जितने भी हिस्से में प्लेटें आएंगी, बेल्ट बनेगी, उस सारे हिस्से को मैंने, यानी कि 2.5 गज़ का ये और है, तकरीबन 7 गज़ का अगर हम साड़ी का कपड़ा लेंगे ना तो बहुत प्यारी साड़ी बनेगी। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा था, ये मैंने पल्लू निकालने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर हमने वो कटिंग करने के बाद मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। ये पूरी पट्टी एक साथ घुमा दूंगा मैं आगे तलक। जहाँ से हमारी प्लेटें डलेंगी सीधी वो हिस्सा फ्री रहेगा और बाकी पूरी पट्टी घूमती हुई जाएगी। ये देखें, ये सीधी पट्टी लग रही है। अब पट्टी को टर्न देंगे हम पल्लू की तरफ से। ये सीधी पट्टी अभी लग रही है, ताकि आप लोगों को तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी साड़ी बनाना आ जाए। ये हमारी ऊपर की तरफ जहाँ पे हमारा पल्लू है पूरी पट्टी लग गई। अब मैं इस पट्टी को टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पल्लू के इस साइड पे हमने टर्न कर लिए। जो पल्लू का साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे ये पट्टी टर्न कर लिए। अब इसको भी हम नीचे से ले जाएंगे और ये फॉल तलक ले जाएंगे। ठीक है, फॉल तलक लेके जाएंगे और जहाँ पे फॉल लगा हुआ है वहाँ पे हम इसको पट्टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो अब नीचे के पूरे हिस्से में घूम रही है, यानी कि 7 गज़ की साड़ी है तो 7 गज़ के पूरे हिस्से पे ये पट्टी जाएगी, फॉल को भी क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक है, फॉल को भी क्रॉस करती हुई ये पट्टी आ गई। अब इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये देखें, ये अब ये ऊपर की तरफ आ गई। अब सिर्फ प्लेटों वाला हिस्सा जो है वो हमारा फ्री है, इसमें पट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाया। बाकी हर जगह हमने पूरे साड़ी पे पट्टी घुमा दी है। ये स्केल से हम एक लकीर खींचेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये हम ठोके बना रहे हैं ताकि हमारे जो है ज्वाइंट बहुत खूबसूरत बैठे हैं। तो ये आप देख लें, ये स्केल से लकीर खींचिए, ठोका बनाया, सिलाई लगाई और अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसको किसी भी नोकधार चीज़ की मदद से, यानी कि पेंसिल की नोक से, कैंची की नोक से हल्के से इसकी प्लेट को नोक को बिठा लेंगे। अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। तो ये अब हमारी सिलाई लग रही है, पूरी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है आपने देख के, और पूरे एक साथ घुमानी है, हर जगह सिलाई घूमती हुई आई। ठीक है, और ये हमारा पूरा तैयार हो गया। प्रेस कर लिया हमने इसको और हर जगह पट्टी लगा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पट्टी कहाँ कहाँ लगाई है। ये देखें, ये इस तरफ लगाई है और ये प्लेट वाला हिस्सा है ये फ्री है हमारा। और पट्टी कहाँ आ रही है, उस तरफ आ रही है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो लंबी प्लेट आएगी, यहाँ पट्टी आ गई। अब यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे अच्छा खासा कपड़ा, पीछे की तरफ 7-8 इंच का या 10 इंच का भी फोल्ड कर लेंगे, जितना आपको बेहतर लगे उतना आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कितना फ़ोल्ड किया है। तकरीबन मैंने 10 इंच का अंदर कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं इसकी ये प्लेट बिठा रहा हूँ। प्लेट की मैं मेजरमेंट बता देता हूँ आपको कि आपने प्लेट कितने मेजरमेंट की रखनी है। तकरीबन 10 इंच की, यानी कि मेजरमेंट रखनी है आपने। तो ये अब हम बिठा रहे हैं अपने पीस को, कपड़े को। पहले मैंने इस कपड़े को जो बिठाया था उस पर UHV लगा ली। ठीक है, अब मैं आपको प्लेट का बताता हूँ। आपको ये 1 इंच छोड़ना है और उसके बाद 9 इंच का कपड़ा लेना है और प्लेट डालनी है। 9-9 इंच की प्लेटें डालनी है आपने सारी, जितनी भी प्लेटें डालनी है 9-9 इंच की प्लेटें डालनी है, यानी कि हाफ में आ जाएंगी आपकी। 5 इंच की ले लो प्लेट, कोई मसला नहीं है। मैंने 9 इंच के हिसाब से रखी है। 1 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से आपने प्लेटें डालनी है। तो ये देखें, अब हमारी एक प्लेट तो पहले बड़ा हमने काफ़ी अच्छा खासा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। उसके बाद हम प्लेटें इसके ऊपर बिठा रहे हैं। और मेरे को प्लेटें ज़्यादा डालने में, नापने में ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरा वो कपड़ा प्रिंट हुआ है।
तो मैं उसी के प्रिंट के हिसाब से अपनी प्लेटों की सेटिंग करते जा रहा हूँ। जो हमारा बॉर्डर बना हुआ है, ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, हर बॉर्डर की सेटिंग के हिसाब से मैंने प्लेटें डाल दी। मगर मैंने आपको मेजरमेंट भी बता दी है कि 9-9 इंच का कपड़ा लेना है और उसके हिसाब से प्लेटें डालनी है और 1-1 इंच छोड़ना है। तो ये आपको खुद नज़र आ गया होगा। 7 प्लेटें 6 प्लेटें डाली हैं मैंने, 6 प्लेटें डालनी है इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्लेटें हो गई हैं हमारी, ठीक है। ये मैंने कपड़े में डाल दिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़े पे हम इसकी लंबाई कंट्रोल करेंगे। 1 इंच का खुटका दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर अब हम प्लेट बना देंगे नीचे की तरफ से। ये देखें आप, ये इस तरीके से प्लेट बना देंगे, ये चीज़ चिपका देंगे ताकि ये हमारी लंबाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कवर हो जाए। तो ये मैंने इसमें प्लेट दे दिए लंबाई को कवर करने के लिए, क्योंकि पल्लू छोड़ा हो जाएगा कोई मसला नहीं है, लंबाई आपकी बिल्कुल बराबर आएगी। अब इस तरफ भी एक प्लेट आएगी, तो इसके ऊपर भी हल्की सी यूँ लगा के कपड़ा फोल्ड कर दिया। इन प्लेटों का मुंह इस तरफ होगा, पल्लू की तरफ होगा, ठीक है। ये मैंने अपनी पैंट कटिंग करना दिखा रहा हूँ, शॉर्ट उसमें दिखा रहा हूँ। आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। 1.5 इंच ऊपर निकालना है, पैंट का आसन का निशान लगाना है। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, फिर भी आपको बता रहा हूँ। 12.5 इंच का मैंने आसन रखा है, ठीक है। लंबाई भी बता देता हूँ आपको, जितनी साड़ी की लंबाई रखी थी उतनी लंबाई रखी है। आसन की लकीर खींची, लंबाई की लाइन खींचेंगे। पाइचे का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, उसकी लकीर खींच दी मैंने। अब आपने जितना घेर रखना है अपनी पैंट का, पैंट फिटिंग वाली होनी चाहिए और ज़्यादा फिटिंग नहीं हो, बस नॉर्मल जितनी आपकी पैंट फिटिंग वाली होती है, जैसे कि आप पहनना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप पैंट बनाएंगे साड़ी की, ठीक है। तो ये पैंट की ये पूरी कटिंग हो रही है इसके हमारे मेजरमेंट के हिसाब से। इसलिए हम आपको इसके अंदर बता नहीं रहे, ताकि अगर आप पता लगे हमारी मेजरमेंट के हिसाब से अपनी पैंट कटिंग कर दें और फिर आपको आए नहीं तो आपकी पैंट ख़राब हो जाएगी। आपने पैंट कटिंग करनी है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। एक चीज़ का याद रखना है कि फ्रंट वाले दोनों हिस्सों में आपने डाट डालनी है। तो डाट का मैं आपको बता देता हूँ। ये डाट की मैंने लकीर खींची है सेंटर के अंदर, फ्रंट का जो हमारा दोनों सेंटर वाले हिस्से हैं। और डाट की लंबाई बता देता हूँ, 5 इंच की लंबाई रखी है। 1-1 इंच मैंने दोनों तरफ से दिया है, एक्स्ट्रा डाट को छोड़ा, यानी कि 2 इंच की डाट की चौड़ाई रखी है। तो ये अब पैंट हमारी कट रही है। डाट जो डालने की मेजरमेंट है वो मैंने आपको तफसील से बता दी है। लंबाई 5 इंच रखी है और चौड़ाई जो है डाट की 2 इंच की रखी है, यानी कि एक सेंटर की लकीर खींचने के बाद डाट की 1 इंच उस तरफ से दिया, 1 इंच उस तरफ से। तो ये अब मैं डाट के निशान उठा रहा हूँ। ये देखें, ये डाट के निशान उठा लिए मैंने, ये डाट हमारी आ गई। और ये हमारा ज़िप का हिस्सा है। तो इसी तरफ हमने आगे वाले हिस्से में, यानी कि राइट हैंड पे ज़िप आएगी, तो राइट हैंड वाले हिस्से में मैंने खुटका लगा लिया, ज़िप लगा ली, पूरी पैंट सी ली मैंने, ठीक है। तो ये पैंट का जो है आपको इशू पूरा समझ में आ गया। ये नॉर्मल पैंट सिलती है उसी के तरीके से सीनी है, उसी की तरीके से कटिंग करनी है। सिर्फ 2 डाटें डालनी है और राइट साइड वाले हिस्से में, जो यानी कि जो राइट पर आएगा आगे की तरफ, उसके अंदर ज़िप लगानी है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। पेंट में डाट डालनी है, ज़िप लगानी है और फिटिंग वाली पेंट बनानी है, यानी कि नॉर्मल फिटिंग हो, ये नहीं हो कि फंस जाओ उसके अंदर। तो इस तरीके से आपने ये जो मैंने डाट एक बिठाई थी, जो हमने साड़ी की लंबाई कंट्रोल करी थी, उस हिस्से में आपने थोड़ी सी सिलाई लगानी है और इसको पक्का करना है। और उसके बाद अब आप पूरी बेल्ट चढ़ा देंगे। अब बेल्ट चढ़ाएंगे हम कहाँ से, जो हमारा आसन की सिलाई है सेंटर वाली, उससे 3 इंच आगे से बेल्ट चढ़ाएंगे, यानी कि डाट से हमारी बेल्ट स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ हमारी डाट स्टार्ट हुई थी, यानी कि जहाँ पे हमने डाट डाली है वहाँ से हम अपनी बेल्ट चढ़ाना शुरू करेंगे। 3 इंच छोड़ देंगे आसन से, आसन वाले हिस्से से 3 इंच आगे की तरफ लेके जाएंगे राइट वाले हिस्से में, ठीक है। और हम अपनी जो हमने प्लेटें बैठाई हुई थी उस पर लगाएंगे सिलाई। तो ये देख लें आप किस तरीके से मैं ये आपकी पूरी सेटिंग कर रहा हूँ और बिल्कुल तफसील के साथ एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को फिर सिर्फ तफसील के साथ देखना है आपने, और आप अपनी पैंट के साथ साड़ी स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी के साथ सीख जाएंगे। हाँ, अब ये आपने सीखना है, ये सेंटर वाली डाट पे आके, यानी कि बैक की सेंटर वाली डाट पे आके आपने अपनी प्लेटों को ख़त्म करना है। तो ये बड़ी बड़ी प्लेटें डाल दें अगर कपड़ा ज़्यादा है, और अगर कपड़ा कम है तो छोटी छोटी प्लेटें डाल दें। पीछे की तरफ प्लेटें डालेंगे। और ये जो हमारा ये कट आ रहा था पल्लू का, ये देखें, ये पल्लू वाला जो कट आ रहा था बेल्ट वाला, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे से हमने अपने लंबाई को कंट्रोल किया है, उधर हमने सेंटर पे लाके कवर कर लिया इसको। पीछे पूरी प्लेटें डाल दी, प्लेटों का मुंह हमने मुखालिफ सिम में डाला है। और ये हमने पीछे के आसन वाले हिस्से पे लाके हमने प्लेटें ख़त्म की हैं। आगे के आसन से 3 इंच पहले स्टार्ट करिए साड़ी की प्लेटें लगाना, और पीछे के आसन के ऊपर आके हमने
अपनी पल्लू को ख़त्म कर दिया और उसके बाद से हमारा पल्लू स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्लेटों को ख़त्म कर दिया, उसके पीछे के आसन से हमारा पल्लू स्टार्ट हो जाएगा। बेल्ट तैयार कर लिए, जितनी आपकी बेल्ट होगी आप उस हिसाब से बेल्ट तैयार करेंगे। मैंने अपने साइज यानी कि चौड़ाई हमने 1.5 इंच की रखी है बेल्ट की, और हमने जो लंबाई है वो अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखी है। अब आपका मेजरमेंट जितना भी है, आपकी कमर 28 है तो 28 इंच की बेल्ट होगी, 35 है, 40 है, जितनी बेल्ट होगी आप उस हिसाब से आप उसको अपनी लंबाई को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट हो गई। ये हमारी बेल्ट को फोल्ड करके हम सिलाई लगा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारी बेल्ट चढ़ रही है और ये हमारी बेल्ट तकरीबन चढ़ गई। अब इसके ऊपर हम आइयाँ कैसे लगाएंगे, ये ज़िप बंद कर दी मैंने। इसकी फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आप देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारी सिल्क का कपड़ा थोड़ा सा चमक भी रहा है, तो सिल्क का कपड़ा तो आपको पता है कि हल्का फुल्का चमकता है, तो खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बेल्ट बनारसी कपड़ा लिया है हमने। साड़ी हमारी बनारसी साड़ी है। प्लेटें हमने बारीक बारीक तैयार करके रखी हुई हैं। अंदर की तरफ हम प्लेटें लगाएंगे, जो हमने प्लेट वाली आइयाँ बना के रखी हुई हैं। सॉरी, प्लेट बोल रहा हूँ मैं, इसको आई बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा हुक टच होगा। इसके ऊपर हम करेंगे अपना हुक को टच। तो ये अंदर की तरफ मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारे बेल्ट के ऊपर बाहर की तरफ से नज़र नहीं आए और हमारी साड़ी के बेल्ट की खूबसूरती ख़राब नहीं हो। तो ये देखें आप, अंदर की तरफ ये हुक आ गया और ये हुक भी अंदर की तरफ चले जाएगा। सारी चीज़ें हम अंदर की तरफ ले ली मैंने, यानी कि हमारा हुक भी अंदर की तरफ गुम हो जाएगा साड़ी पहनने के बाद, और प्लेटें तो ऑटोमेटिकली हमने ली अंदर की तरफ है। बेल्ट से भी सिंपल खूबसूरत आएगी। बेल्ट के ऊपर अगर ज़्यादा खूबसूरती देनी है तो आप कोई लेस भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैंने अपनी बेल्ट अटैच करी है। अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। साइज़ थोड़ा सा फिटिंग वाला है और मैं थोड़ा सा हेल्दी तो नहीं हूँ, फिट हूँ, बिल्कुल स्मार्ट, तो उसके हिसाब से मैं इसमें फंस रहा हूँ। तो ये देखें, ये बंद भी नहीं हो रही ज़िप। तो मैं ज़िप के ऊपर ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं कर रहा, क्योंकि क्या होगा कि ज़िप टूट नहीं जाए। ज़िप टूट गई तो मेरे को ज़िप दोबारा लगाना पड़ जाएगी। तो मैं थोड़ा फंसा हुआ आ गया इसके अंदर, अजीब सा लग रहा हूँ। खुद भी हंसी आ रही है देख के, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसी वीडियो बननी है। तो अब ये देखें, ये आप ये प्लेटें देखें अब इसकी कितनी खूबसूरत बनी है। तो ये देखें, ये मैंने पल्लू को ऐसे ही फेंक दिया ऊपर की तरफ। साड़ी वाड़ी मुझे इतनी पहनना अच्छी नहीं आती, तो दोस्त को बुलाया, उसको मिला थोड़ा सा सेट कर इसको, पल्लू को किस तरीके से सेट करते हैं। तो अब ये पल्लू हमारा सेट कर रहा है। तो आपने पल्लू के ऊपर प्लेटें डालेंगे ना तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और इसका फॉल देंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये साड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत प्यारी साड़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।